जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। हमारी थ्योरी क्लास चल रही थी एज इट इज़ कंटिन्यू। बीते 5 दिन गैप हो गया। आपको पता ही था कि फीवर से ग्रसित थे, प्लेटलेट्स डाउन थी, इस वजह से अब रिकवर हो गई बॉडी। अब रेगुलर क्लासेस चलेंगी आपकी। हम पढ़ रहे थे बायोमैकेनिक्स और किन्सियोलॉजी। इसमें हमने जॉइंट्स पढ़ लिया, उसकी मूवमेंट्स पढ़ ली, कुछ मूवमेंट्स बची थी उनको क्लियर करेंगे। इसके साथ ही हम एक्सिस, प्लेन, ठीक है, इनको बहुत अच्छी तरीके से आज डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्लास के बाद बैक टू बैक आपको 1 से 2 घंटे बाद एक 10 मिनट की रिमाइंडर क्लास रहेगी, उसको भी देख करके ज़रूर जाइएगा। ओके, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो हमारा टॉपिक है आज का, हमारा रह गया था कौन सा, रोटेटरी मूवमेंट हमारा बच गया। तो रोटेटरी मूवमेंट को हम क्लियर कर लेते हैं। रोटेटरी मूवमेंट, ठीक है। रोटेटरी मूवमेंट की बात करें तो इसके अंदर हमने 2 पढ़ लिए थे, 2 में से तीसरा था हमारा आउटर वर्ड रोटेशन, ठीक है। एक पढ़ लिया था इनर वर्ड रोटेशन और अब पढ़ेंगे हम आउटर वर्ड रोटेशन, बाहर की तरफ। तो ये बेसिकली आपके 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जिसमें से आपका पहला आ जाएगा इन्वर्जन, दूसरा इवर्जन, तीसरा सुपीनेशन और चौथा प्रोनेशन। ये इंपॉर्टेंट आपकी मूवमेंट्स हैं दोस्तों। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में, आप कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लो फिजिकल एजुकेशन का, इन चारों में से आपको क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले हम किसकी, इन्वर्जन की। तो इन्वर्जन रोटेशन की अगर हम बात करें तो इन्वर्जन रोटेशन का मतलब सिंपल होता है, इन मीन्स क्या होता है, अंदर की तरफ, वर्जन मतलब होता है कि भाई उसको मूवमेंट कराना। तो बेसिकली आपके शरीर का अंग शरीर की तरफ, ठीक है, जो कोई भी शरीर का अंग हो वो शरीर की तरफ क्या हो, मीडियन लाइन की तरफ आ जाए, तो वही आपका इन्वर्जन कहलाता है। ओके, इन्वर्जन इज द टर्निंग ऑफ द फुट टू एंगल द बॉटम ऑफ द फुट टुवर्ड्स द मिड लाइन। हमेशा ध्यान रखिएगा, मिड लाइन की तरफ, यानी आपके शरीर की तरफ की बात हो रही है। उदाहरण जैसे हमारे पैर के क्या होते हैं, जो पंजे होते हैं उनको अंदर की तरफ मोड़े। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो पैर को किस साइड पे मोड़ा जा रहा है, अंदर की तरफ मोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो जब हम पैरों को कैसे मोड़ते हैं, अपने अंदर की तरफ मोड़ते हैं, ठीक है। आपका जो मान लीजिए सपोज दैट ये आपकी पैर की एड़ी है, तो ये आपकी इस साइड पे ऐसे अंदर की तरफ दोनों पैर की एड़ियाँ मुड़ जाएँ, यही आपका इन्वर्जन रोटेशन कहलाता है साथियों। ओके, नेक्स्ट है आपका इवर्जन। इवर्जन रोटेशन सिंपल सी चीज़ है, वो शरीर की तरफ आ रहा था, इसमें शरीर का अंग, इन्वर्जन में शरीर की तरफ आ रहा था शरीर का अंग, इसमें शरीर का अंग शरीर से बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन होगा, यानी मिड लाइन से बाहर की तरफ जाएगा। इवर्जन ऑफ द फुट अकर्स व्हेन द फुट रोटेट्स सो द सोल फेसेस अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। हमेशा ध्यान रखिएगा, बॉडी की जो मिड लाइन होती है उससे अवे जाएगा, दूर जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले में हमने क्या किया, हमारे जो फूट्स थे हम उनको अंदर की तरफ मोड़ रहे थे, अब हम बाहर की तरफ ऐसे मोड़ेंगे। सेम चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जब इनवर्जन होगा तो आपका जो अंगूठा होगा ना वो बाहर की तरफ ऊपर उठा होगा। जब इवर्जन होगा तो आपकी जो लास्ट वाली फिंगर होगी ना वो हवा में जाएगी। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की अगर मैं बात करूं, अब आता है हमारा नेक्स्ट मूवमेंट या रोटेशन आपका सुपीनेशन। सुपीनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली आप देखोगे क्या होता है, हाथ और कलाई और अग्रबाहु की हथेली को ऊपर की ओर मोड़ने की क्रिया, यानी हमारी जो पाम होती है, हथेली होती है, वो किधर हो, आसमान की तरफ उसका चेहरा हो। जो हमारी पाम होती है हथेली, तो वो क्या हो जाती है, सुपीनेशन हो जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में क्लियर विजिबल होगा आपको। ओके, यानी सुपीनेशन इज द मूवमेंट ऑफ हैंड, रिस्ट एंड फोर आर्म टर्न द पाम अपवर्ड। अपने पाम को यानी हथेली को अपवर्ड की तरफ घुमाना, ऐसे रोटेट करना, ये आपका सुपीनेशन कहलाता है। वहीं अगर हम बात करें प्रोनेशन की, तो प्रोनेशन क्या होगा, सुपीनेशन से हम वापस उल्टी डायरेक्शन में आ जाए, हथेली को ज़मीन की तरफ कर दे इस पोजीशन में, तो ये आपका प्रोनेशन कहलाता है। विजिबल होगा यहाँ पर आपको, ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। तो हाथ और अग्रबाहु को इस प्रकार घुमाए कि हथेली पीछे की ओर या नीचे की ओर हो, आपकी ग्राउंड को फेस कर रही हो, जो हथेली है, पॉम है, ऐसे कर दिया सुपीनेशन। उसको अपोजिट डायरेक्शन कर दिया, प्रोनेशन हो गया।
ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी आउटर वर्ड रोटेशंस हो गई या मूवमेंट हो गई। अब हम बात करते हैं चौथी एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट, सरकमडक्शन। ठीक है, हमारी बॉडी में सरकमडक्शन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवमेंट होती है। इन फिजिकल एजुकेशन सरकमडक्शन इज अ टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट वेयर अ लिम्ब मूव्स इन सर्कुलर मोशन। आपके जो लिम्ब्स हैं वो सर्कुलर मोशन में मूव करें, और मोर एक्यूरेटली अ कोन अराउंड अ जॉइंट्स, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ्लेक्जन। ये किस प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं सरकमडक्शन मूवमेंट के अंदर? इसमें फ्लेक्जन भी होगा, एडक्शन भी होगा, एक्सटेंशन भी होगा, हाँ, फिर अबडक्शन भी होगा। ठीक है, ये सारे के सारे आपके मतलब एक मोटा मोटा अगर हम देखें तो जो एंगुलर मूवमेंट की जो रोटेशंस होती हैं, फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ये चारों ही आपकी सरकमडक्शन के अंतर्गत आती है। यहाँ पर आप सिंपल देख पा रहे हो, हम अपने हाथों को इस प्रकार से घुमा रहे हैं तो कैसी रोटेशन हो गई सरकमडक्शन की। मैं पीछे ले जा रहा हूँ तो इसमें फ्लेक्जन भी हो रहा है, एक्सटेंशन भी हो रहा है, अबडक्शन भी हो रहा है, एडक्शन भी हो रहा है, चारों ही यूज़ हो रही हैं, एंगुलर मूवमेंट भी यूज़ हो रहा है। ओके, हिंदी में भी देख लो आप। शारीरिक शिक्षा में परिक्रमण एक प्रकार की शारीरिक गतिविधि है जिसमें एक अंग एक जोड़ के चारों ओर गोलाकार गति में एक से अधिक सटीक रूप से शंकु की तरह घूमता रहता है। ठीक है, सिंपल, इस डायरेक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट अब देख लो आप। सरकमडक्शन में अगर हम बात करें, मैंने अभी बताया था आपको कि इसमें एंगुलर मूवमेंट की सारी मूवमेंट इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार के जोड़ों की गति में एंगुलर तथा रोटेटरी दोनों ही गतियां एक साथ हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि रोटेटरी या एंगुलर मूवमेंट का यह एक प्रकार से बोला जाए तो मिक्स टाइप है, मिश्रण रूप होता है। ठीक है, इसमें आपका फ्लेक्जन भी होगा, एक्सटेंशन भी होगा, ठीक है, एडक्शन भी होगा, अबडक्शन भी होगा। ओके, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना, और सरकमडक्शन तो होता ही होता है। डायग्राम में आपको क्लियर कट तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सम मसल्स दैट आर यूज्ड ड्यूरिंग सरकमडक्शन इंक्लूडेड। ठीक है, मतलब वो है मांसपेशियाँ हमारे शरीर की जो सरकमडक्शन मूवमेंट के अंदर इंक्लूड होती हैं, अपना काम करती हैं। कौन कौन सी हैं, यहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी होती हैं? तो ये होती हैं आपकी कौन सी? ट्रेपेजियस मसल्स होती है। ठीक है, ट्रेपेजियस हो गई, लैटिसिमस डॉर्सी हो गई, फिर लेवेटर स्कैपुलाई मसल हो गई, रोम्बॉइड माइनर मसल हो गई, रैम्बॉइड मेजर मसल हो गई, पेक्टोरियलिस मेजर और माइनर हो गई आपके चेस्ट के पास जो मसल्स होती हैं, और सार्टोरियस सेरेटस एंटीरियर मसल हो गई। इन मसल्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ये आपकी सरकमडक्शन के अंदर इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिनमें आएगा हमारा कौन कौन सा, हमारा धुरी आ जाएगा, या जिसको हम अक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, धुरी या अक्ष, ठीक है, या इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं, प्लेन्स या तल, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण की केंद्र, और इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन। ये चार इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इनके बारे में बेसिक आपको पता ही होना चाहिए, बेसिक्स ही क्वेश्चन आते हैं इनसे। ठीक है, बहुत डीप नहीं जाता है। ठीक, चलो पहले हम बात करते हैं एक्सिस की, यानी कि अक्ष की बात करते हैं, एक धुरी की बात करते हैं। तो एक्सिस की अगर बात होगी तो अक्ष या एक्सिस एक सीधी रेखा होती है दोस्तों, जिसके चारों ओर कोई वस्तु घूमती है। यह एक प्रकार की सीधी रेखा होगी और इसी के चारों ओर कोई भी वस्तु होगी, वो क्या होगी? घूमेगी। जोड़ पर गति एक अक्ष के चारों ओर समतल में होती है, एक प्लेन के दौरान होती है। ठीक है, बात करें इसके टाइप्स की, तो एक्सिस के जो टाइप्स होते हैं वो बेसिकली आपके तीन प्रकार के एक्सिस पाए जाते हैं। ठीक है, सैजिटल एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ठीक है, सैजिटल, फ्रंटल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलते हैं क्या इसको, लॉन्गिट्यूडिनल को? देख लेते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले हम किसकी? सैजिटल एक्सिस की। तो सैजिटल एक्सिस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो शरीर के केंद्र को आगे से पीछे की ओर चलाता है या चलता है या बांटता है। जब कोई व्यक्ति कार्ट व्हील कर रहा है तो वह सैजिटल अक्ष के चारों ओर, कार्ट व्हील मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ पे ऐसे करके पहले हाथ जाएगा, फिर उसके बाद पैर आएगा, ऐसे घूमते जाते हैं, एक पहिए की तरह जैसे कोई इंसान घूमता है। तो एग्जाम्पल आपका सैजिटल एक्सिस का हो जाता है। इसमें आपके सेंटर से आगे से
पीछे की ओर सेंटर में क्या होता है, चलने का काम करता है। यहाँ पर आप क्लियर कट देख पा रहे होंगे, ठीक है। आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है यहाँ पर CG होती है, उससे क्या करता है, आगे से पीछे की ओर, आगे से पीछे की ओर, ठीक है, चलता है इसमें। ओके, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सजिटल एक्सिस के बाद आता है हमारा फ्रंटल एक्सिस, ठीक है। फ्रंटल एक्सिस या ललाट अक्ष, इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, शरीर के केंद्र से, शरीर के जो मिड पॉइंट होता है उसकी जो CG होती है वहाँ से लेफ्ट, बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर चलता है। जब कोई कलाबाजी करे तो वह ललाट अक्ष के चारों ओर घूमता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपके फ्रंटल एक्सिस में होता है। ओके, लेफ्ट टू राइट मतलब आपके, मेरा लेफ्ट ये है तो इधर से जाएगा और इधर से चलेगा, ठीक है, ऐसे लेफ्ट टू राइट सेंटर से। ओके, नेक्स्ट आता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस या अनुदैर्ध्य अक्ष की अगर हम बात करें तो शरीर के केंद्र से ये ऊपर से नीचे की ओर चलता है। आपके टॉप से बॉटम की ओर मिड लाइन से होता हुआ जाएगा, सेंटर से होता हुआ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक आप डायग्राम में क्लियर कर देखो, ऊपर से नीचे की ओर, और इसे हम वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस को हम वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं। ओके, इतनी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम किसकी, प्लेन की, यानी कि तल की। तो तल की बात करें तो तल क्या होती है, तल वह एक सतह होती है जिसमें शरीर अंग गति करता है। जो हमारा शरीर के अंग होते हैं तल पे ही गति करते हैं, आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। तल एक ऐसी सतह होगी जिस पे हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होंगे वो क्या करेंगे, गति करेंगे, मूवमेंट करेंगे। तल अक्ष के लंबवत होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तल जो होगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा, अक्ष के, एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। जो प्लेन होगा वो आपके क्या होगा, अक्ष के लंबवत होता है, यानी एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है प्लेन, ठीक है। कहा जा सकता है कि तल वह क्षेत्र होता है जिसको हमारे शरीर की अंग गति करते हुए घेर लेता है या घेरता है। और अन्य शब्दों में भी अगर हम कहें सिंपल सी, तो फंडामेंटल मूवमेंट्स जिस क्षेत्र में होते हैं उसे प्लेन कहते हैं। यानी हमारी बॉडी की जितनी भी फंडामेंटल मूवमेंट्स है, गतियां हैं, वो जिस भी क्षेत्र में हो रही वो प्लेन्स कहलाती हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। टाइप्स ऑफ प्लेन्स की अगर हम बात करें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेन्स, ठीक है। कितने प्रकार के प्लेन्स पाए जाते हैं, 3 प्रकार के प्लेन्स, ठीक है। सैजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। बात करें सैजिटल प्लेन की तो इसको हम एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन भी कहते हैं। फ्रंटल प्लेन की बात करें तो इसे हम लैटरल प्लेन भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें तो इसे हम ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं। फ्रंटल प्लेन को शायद कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं, आई थिंक सो, कोरोनल प्लेन, इसको कोरोनल प्लेन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सैजिटल प्लेन की बात करें, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 100% यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। सैजिटल प्लेन की अगर आप बात करोगे तो ये क्या करता है, शरीर, यह तल शरीर को दाएं व बाएं भागों में बांटता है। आपका बॉडी है उसको लेफ्ट और राइट बीच से ऐसे काटेगा कि एक तरफ आपका बॉडी लेफ्ट पार्ट अलग हो जाए। जैसे मेरे को अगर बीच से काट दिया जाए चाकू से तो मेरा आधा हिस्सा इधर गिर जाएगा, आधा हिस्सा इधर गिर जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में। जैसे हम कद्दू को काट दें ऐसे बीच से, आधा इधर गिरेगा आधा इधर गिरेगा। तो सेम वैसे ही सैजिटल प्लेन हमारी बॉडी को दाएं और बाएं हिस्से में क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है, काट देता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसे एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन भी कहा जाता है, डायग्राम में क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला आ जाता है हमारा कौन सा, फ्रंटल प्लेन। अब फ्रंटल प्लेन का मतलब सिंपल सी चीज़ हो गई कि मुझे कोई ऐसे काटे हमारी बॉडी को, यहाँ से बीच से काटता हुआ चला जाए, आगे वाला हिस्सा आगे गिर जाए, पीछे वाला हिस्सा पीछे गिर जाए, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। शरीर को आगे व पीछे के हिस्सों में बांटता है कौन सा, फ्रंटल प्लेन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोनल प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन आ जाता है हमारा। हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें, सिंपल से होता है, ये हमारे बॉडी को ऊपर के हिस्से को अलग कर देगा, नीचे के हिस्से को अलग कर देगा। यहाँ से आप क्लियर कर देगा, आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है CG है, यहाँ से क्या कर दे रहा है, 2 भाग में इसको बांट दे रहा है। ये हिस्सा अलग हो गया,
और ये हिस्सा अलग हो गया। क्लियर इतनी चीज़? मतलब यहाँ से अगर एक बड़ी सी ब्लेड यहाँ से घुसाई जाए मेरे अंदर, ऐसे काट दे, ये हिस्सा, जैसे जादूगर को देखा होगा वो अपनी हिस्सा ऐसे निकाल के साइड में रख लेता है, केवल पैर चलते हैं, तो उसने कैसे काटा अपने शरीर को? हॉरिजेंटल प्लेन में काटा। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़? तो ये कैसे करता है? ऊपर व नीचे दो हिस्सों में शरीर को क्या कर देता है? बांट देता है। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और इसके बाद ही जस्ट एक क्लास और आपकी आ रही, मात्र 5 मिनट की एक रिमाइंडर क्लास है, बहुत अच्छी क्लास है ये क्लास। मैं कोशिश करूंगा ऐसी क्लासेस में 5 से 10 मिनट की एक रिफ्रेश क्लास आपके लिए ज़रूर लाता रहूं। तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप लोग, आपको आधे घंटे के अंदर वो वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।